हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस का ही कॉन्टिन्यूशन है। ट्रायल बैलेंस के चैप्टर से ही एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एरर, यानी कि कुछ ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित कर सकती हैं और कुछ ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं भी कर सकती। दो तरह की गलतियां हमारे को देखने को मिलती हैं जब हम अपना जर्नल का काम कर रहे होते हैं, लेजर का काम कर रहे होते हैं और लेजर का काम करने के बाद डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर बैलेंसेस निकालते हैं। आप बच्चों ने देखा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आप लोगों के पास एक बात रहती थी कि ट्रायल बैलेंस है क्या चीज। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट थी, यानी कि एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट है भाई, जिस स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट अकाउंट से जो बैलेंसेस आए थे वो बैलेंसेस डेबिट के बैलेंसेस हो सकते हैं, क्रेडिट के बैलेंसेस हो सकते हैं। उन डेबिट के बैलेंसेस और क्रेडिट के बैलेंसेस को लेके हम लोगों ने एक स्टेटमेंट तैयार की थी और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने देखा था कि अगर डेबिट के बैलेंसेस को सारे को इकट्ठा कर लिया जाए और क्रेडिट के बैलेंसेस को इकट्ठा कर लिया जाए तो दोनों का जो टोटल है बाद में वो बराबर आता है। और ये टोटल बराबर इसलिए आता है कि आप लोगों ने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की उससे जो लेजर बनाया और उसके बाद जो बैलेंसेस निकाले वो बैलेंसेस मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक थे। जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल हैं वो आप लोगों ने पूरे फॉलो किए। जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद जब आप बैलेंसेस निकाल रहे हैं तो वो बैलेंसेस बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती है। आपको पता है कि मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है। ठीक है, मैन इज बंडल ऑफ मिस्टेक्स। अब क्या है कि स्वाभाविक है गलतियां होना। गलतियां किस तरह की कि हम लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शन्स की वो ट्रांजेक्शन्स आपके पास गलत रिकॉर्ड हो गई, किसी का टोटल गलत हो गया, किसी का अमाउंट गलत लिखा गया, किसी एक के अकाउंट में चढ़ना था दूसरे के अकाउंट में चढ़ गया। ये गलतियां स्वाभाविक है। अब इनमें से कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। हम बनाते भी तो ट्रायल बैलेंस इसीलिए हैं कि हम उन गलतियों को पकड़ पाए, ये पकड़ पाए कि हाँ कुछ गलतियां हो गई या नहीं हुई। अब फिर भी कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ गलतियां तो हमें ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद पता चल जाती है कि हाँ हम कहीं गलत हो गए, पीछे हम कुछ गलती कराए जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। अब ट्रायल बैलेंस के मैच करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ट्रायल बैलेंस का जो मैच करने का मतलब है वो है कि उसके डेबिट कॉलम का टोटल क्रेडिट कॉलम के टोटल के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। क्लियर हो रही होगी बात आप लोगों को। अब फिर देखिएगा कि हमारे पास कुछ गलतियां हैं जिन गलतियों की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता और कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जिन गलतियों के होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। ठीक है, तो इन पूरी गलतियों को हम लोग दो टाइप्स में पढ़ते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ ऐसी गलतियां जिनसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है और कुछ ऐसी गलतियां जिनसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हो रहा। आज के इस वीडियो में हम एक टाइप की गलतियों की बात करेंगे, यानी कि ऐसे एरर्स की बात करेंगे जो एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाली गलतियां क्या हैं कि वो गलतियां जिनसे ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट कॉलम का टोटल है वो क्रेडिट कॉलम के टोटल के बराबर नहीं आने दे रहा। ठीक है, चाहे तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है चाहे डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो आप बच्चे ये समझिएगा कि हमारे पास दो तरह के एरर्स होते हैं, दो कैटेगरी एरर्स की होती हैं। एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है और एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी वजह से एरर भी हो गया पर ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आ रहा है परंतु गलतियां हो गई। वो गलतियां हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम उन एरर्स की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है। हमारे पास 6 तरह की गलतियां वो आती हैं। वो 6 तरह की गलतियां मैंने यहां बोर्ड पे लिख के रखी हुई हैं। आप देखिएगा, पहले तो बात देखिएगा, पहले हमने एक कैटेगरी ली यानी कि एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें पहली गलती क्या है? पहली गलती है रोंग कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। अब कास्टिंग आप लोगों को जो बुक में मिलेगा वो दो वर्ड्स में मिलेगा, एक मिलेगा अंडर कास्टिंग, एक मिलेगा ओवर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग का मतलब होता है जब हमारे पास टोटल किसी का कम लिखा जाए, कम हो जाए। बनता 15,000 हो, आप लोगों ने लिख दिया 5,000। बनता 10,000 हो, आप लोगों ने 9,000 लिख दिया। किसी का टोटल कम लिख देना अंडर कास्टिंग है, किसी का टोटल ज्यादा लिख देना यह अचानक होता है।
आप जब लिखने बैठते हो, जब आप टोटल करने बैठते हो, तो टोटल करते करते आप लोगों के पास मान लीजिएगा 12,000 था, आपने 2 की जगह पे 0 लिख दिया तो आपका 10,000 बन गया। इस चीज को हम कहते हैं अंडरकास्टिंग। अब अगर अंडरकास्टिंग हो गई तो इसका मतलब टोटल आगे जो पोस्ट होगा, जो आगे पोस्ट होगा वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो उससे या तो वो डेबिट का टोटल होगा या वो क्रेडिट का टोटल होगा। अगर डेबिट का टोटल है तो डेबिट का टोटल, यानी कि जब ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो डेबिट का जो कॉलम है उसका टोटल कम हो जाएगा, और जब वो अगर वो क्रेडिट साइड का टोटल हुआ और क्रेडिट साइड में जाएगा तो क्रेडिट का टोटल कम हो जाएगा। तो आप बच्चे समझ रहे होंगे कि रॉन्ग कास्टिंग की वजह से क्या होगा, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। अब रॉन्ग कास्टिंग कहां कहां पे हो सकती है, और हम रॉन्ग कास्टिंग किसके लिए पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, लेजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लेजर में अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सब्सिडरी बुक या कैश बुक की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहां पे लिख के भी रखा है कि इफ टोटल ऑफ द कैश बुक और सम अदर सब्सिडरी बुक इज रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब यहां पे ज्यादा या कम दोनों बातें हो सकती है। रॉन्ग का मतलब गलत है बस, ठीक है। अंडरकास्ट भी हो सकता है और ओवरकास्ट भी हो सकता है। तो जब अंडरकास्ट हो गया तब भी गलत है, जब ओवरकास्ट हो गया तब भी गलत है। तो आप लोगों के पास पहला एरर आता है रॉन्ग कास्टिंग का। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि अगर कैश बुक का टोटल आपसे गलत हो गया, या आप लोगों के पास कोई परचेज बुक का टोटल गलत हो गया, वो कम हो गया, तो परचेज बुक का अगर आप लोगों ने देखा है, पीछे आप बच्चे अगर मेरी वीडियो देख के आए हैं तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाई सब्सिडरी बुक यानी कि परचेज बुक हो, सेल बुक हो, तो आप लोग परचेज बुक का जब टोटल लेते हैं तो वो ट्रांसफर कहां होता है, परचेज अकाउंट में। और परचेज अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो इसका मतलब डेबिट का टोटल कम आ गया। अगर कम लिख दिया आपने तो कम चला जाएगा, अगर ज्यादा लिख दिया तो आप लोगों ने ज्यादा चला जाएगा। यानी कि अगर अंडरकास्ट हो गया तो अंडरकास्ट, अगर ओवरकास्ट हो गया तो ओवरकास्ट। पर गलती तो हो गई ना। अब गलती हो गई तो वहां पे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा। अफेक्ट हो जाएगा मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस के मैच करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ट्रायल बैलेंस जो है यानी कि उसके डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं आएगा। तो पहली गलती आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरी गलती आप लोगों के पास यहाँ पे है पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड। अब क्या हो रहा है, आप लोग लिखना तो चाहते थे किसी के अकाउंट में डेबिट साइड पे और गलती से लिखा गया क्रेडिट साइड पे। अब होता क्या है, अगर डेबिट साइड की आइटम क्रेडिट साइड पे लिखी गई तो टोटल तो क्रेडिट साइड का बढ़ गया, और टोटल क्रेडिट साइड का बढ़ने की वजह से क्रेडिट बैलेंस आ गया। आना तो डेबिट बैलेंस चाहिए था लेकिन आ गया क्रेडिट बैलेंस। और जब ये आप आगे ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके जाएंगे तो जो डेबिट का टोटल आना चाहिए था वो क्रेडिट में चला जाएगा, और जो क्रेडिट का टोटल आना चाहिए था वो डेबिट में चला जाएगा। इस तरह से आप लोगों के पास कुछ गलतियां होती हैं। अगर आप लोगों ने पोस्टिंग गलत कर दी, किसी एक साइड की पोस्टिंग दूसरे साइड पे कर दी। यहां मैंने एक ही एग्जांपल दिया है, इफ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड। आपके पास यहाँ पे डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ एन अमाउंट पोस्टेड ऑन डेबिट साइड भी हो सकता है। कोई भी किसी की भी रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग, डेबिट साइड वाली जो लिखनी थी बात आपने क्रेडिट साइड पे लिख दी, या क्रेडिट साइड पे जो बात लिखनी थी वो आपने डेबिट साइड पे लिख दी। तो सेकंड आपको एरर समझ में आ गया होगा। ये एरर वो एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तीसरी बात देखिएगा, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। अब रॉन्ग अमाउंट का मतलब क्या है, रॉन्ग अमाउंट का मतलब है कि आप लोगों ने लिखना था 200 रुपए, लिख दिया 2000। आप लोगों ने लिखना था 2000, लिख दिया 200। कभी कभी क्या बात होगी, आप लोगों ने लिखना होगा 740। मान लीजिएगा आप लोगों ने, यहां पे मैं बात करता हूं, आप लोगों ने कहीं पे 740 लिखना था, आप लोगों ने गलती से 470 लिख दिया। अब इस तरह से 740 का 470 बनना स्वाभाविक, ये नेचुरल है, ये हो जाती है गलतियां, और ये हमसे ही गलतियां होती हैं। कभी अगर हम कंप्यूटर में भी फीड कर रहे होते हैं तो 4 पहले प्रेस हो गया तो 4 लिखा गया, अगर वहां पे आप लोगों के पास 7 बाद में प्रेस हो गया तो 7 बाद में लिखा गया, बन गया 470। ये रॉन्ग अमाउंट, अब 740 की जगह पे 470 लिखा गया तो इसका मतलब कम अमाउंट लिखा गया। और अगर आप सोचिए कि 470 एक्चुअली अमाउंट लिखना होता और 74 लिखा गया तो ज्यादा लिखा गया, यानी कि या तो आप लोगों के पास डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी या आप लोगों के पास डेबिट साइड कम हो जाएगी। इसी तरह से या आपके पास क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी या आपके पास क्रेडिट साइड कम हो जाएगी। तो टोटल आप लोगों के पास इनकरेक्ट अमाउंट से जब एंट्री हो जाएगी, जब पोस्टिंग हो जाएगी, तो एरर आना आपके पास बट नेचुरल है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास ट्रायल बैलेंस के अंदर एरर आ जाएगा। चौथा एरर देखिएगा, चौथा एरर आप लोगों के पास है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि आप एक साइड पे, जैसे मान लीजिएगा आप लोगों के पास कोई जर्नल एंट्री है, आप लोगों ने जर्नल एंट्री बनाई कि आप लोगों ने कोई सामान परचेज किया, आप लोगों ने सामान परचेज किया, आप लोगों ने एंट्री बनाई परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज करने पे टू कैश अकाउंट। अब 5000 की सपोज कीजिए आप लोगों ने जर्नल एंट्री यहां पे पोस्ट की थी, वो पास की थी। जर्नल एंट्री बनाने के बाद आप लोगों ने इसकी पोस्टिंग करनी थी। जब पोस्टिंग करने लगे परचेज के अकाउंट में तो डाल दिया, कैश के अकाउंट में डाला ही। परचेज के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, कैश के अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की। कैश के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की तो समझिएगा कि कैश का अकाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए था 5000 से वो रह गया, और वो रह गया तो वहां पे क्रेडिट का पोर्शन कम हो गया, और क्रेडिट का पोर्शन कम होने से डेबिट का पोर्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से जब आप लास्ट में पहुंचेंगे, जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे, तो ट्रायल बैलेंस में वहां पे आप लोगों के पास गलती होना स्वाभाविक है। गलती तो होगी, फिर वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहीं गलती हुई है। कहां पे गलती हुई है वो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं पे फॉल्ट हो। अब फॉल्ट आ गया तो फिर वो आप लोग सारे में सर्च करोगे कि अरे भाई कौन सी चीज रह गई, कहां पे रह गई, फिर आप पकड़ोगे उसको कि अरे यहां की पोस्टिंग रह गई। ठीक है, अब उसके बाद अगली बात देखिएगा। अगली बात आपके पास फिफ्थ एरर है, डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट। अब एक ही अकाउंट के अंदर सपोज कीजिए आप लोगों ने यही जनरल एंट्री लेते हैं, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब यहीं पे क्या हुआ, यहां पे आप बच्चों ने परचेज अकाउंट के अंदर एक बार एंट्री कर दी। फिर मान लीजिएगा कभी कभी आपके पास ऐसा भी होता है कि दो अकाउंटेंट हो, या एक ही अकाउंटेंट चला गया एक साइड के लिए, एक बार काम करने के बाद दोबारा आया, दोबारा कहता अच्छा चलो ये एंट्री नहीं हुई, दोबारा से इसको फिर पोस्ट कर दिया। परचेज के अकाउंट के अंदर आप लोगों ने दोबारा से एंट्री फिर कर दी। अब परचेज के अकाउंट के अंदर दोबारा से एंट्री करने से क्या होगा, दो बार पोस्टिंग हो गई। दो बार पोस्टिंग होगी तो डेबिट ही डेबिट 10,000 हो गया, होना तो 5,000 चाहिए था, हो गया कितना 10,000। तो जब आपके पास डेबिट का टोटल वहां पे लेके जाओगे आप लोग, डेबिट बैलेंस वहां पे बनना चाहिए था 5,000, बनाओगे आप 10,000, लिखोगे आप 10,000। तो जब 10,000 लिखोगे तो फिर टोटल कैसे मैच करेगा। तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि अगर डबल पोस्टिंग हो जाए तो भी गलती है। और एक और लास्ट की आप लोगों के पास एरर होता है, एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर। अब अगर जो लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट्स आप बनाते हैं, किसी के भी अकाउंट्स आप बनाते हैं, चाहे किसी पर्सन के अकाउंट है, चाहे किसी आइटम के अकाउंट है, यानी कि चाहे पर्सनल अकाउंट है, चाहे आप लोगों के पास रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, जो भी आप लोगों ने वहां पे बनाया है, अगर आप लोगों ने उनके टोटलिंग ही गलती कर दी, टोटल कर रहे हो और टोटल करते करते आपने गलत कर दिया, उसके बाद आपने बैलेंस गलत निकाल दिया, वही बैलेंस आप गलत जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर उठा के लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो आपने बनाना है ना। ट्रायल बैलेंस बनाने का रीजन क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाने का कारण ये था कि हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि जो लेजर हमने बनाए हैं, जो लेजर हमने तैयार किए हैं, चाहे वो जर्नल से किए हैं या सब्सिडरी बुक की हेल्प से किए हैं, लेजर तो तैयार किए ही है ना। लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यही तो चेक करने का उद्देश्य होता है हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने का। और फिर हमें यहां पे पता चलता है कि अरे भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्यों गड़बड़ हो रही है ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल आपस में मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास कुछ एरर्स हैं, इन एरर्स को आप अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें। पहला एरर आपके पास है रॉन्ग कास्टिंग का। कास्टिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कास्टिंग का मतलब भी टोटलिंग से ही है, जहां पे अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग, कास्टिंग वर्ड जो यूज किया जाता है वो सब्सिडरी बुक और कैश बुक के लिए यूज किया जाता है जनरली। उसके बाद रॉन्ग साइड की पोस्टिंग है, उसके बाद रॉन्ग अमाउंट की पोस्टिंग है, उसके बाद आपके पास पोस्टिंग करना ही भूल गए। ओमिशन का मतलब है भूल जाना, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, यानी कि पोस्टिंग करना ही भूल गए। उसके बाद आपके पास डबल पोस्टिंग, एक जगह तो पोस्टिंग करना भूल गए, एक जगह पोस्टिंग डबल हो गई। या फिर आप लोगों के पास लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उनका टोटलिंग गलत हो गया, या आप लोगों के पास उनका बैलेंसिंग गलत हो गया। टोटल आपने ठीक किया, बाई चांस गलत हो गया, बैलेंस निकालते हुए गलत हो गया। और ये नेचुरल है, ये होता है, इसलिए आप लोगों को ये पढ़ना भी जरूरी है और ये समझना भी जरूरी है। आप लोग नॉलेज से भी पढ़ें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली तो आप लोगों को पढ़ना ही होगा कि आप लोगों के पास एरर कौन कौन से हैं। ये एरर्स आपके एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को तैयार कर लेने चाहिए। मैंने आप लोगों को विद एग्जाम्पल आप लोगों को बताने की कोशिश की है, बस लिखा नहीं है वो एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसको अगर आप बुक में से देखेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। और ये सारे 6 के 6 एरर्स आप लोगों को अब समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो एरर्स, वो उन एरर्स की बात करेंगे जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। एरर्स हैं पर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। ये एरर कौन से हैं? ये एरर वो एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।